हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लखन मैथ्स पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के एक बेसिक से क्वेश्चन से, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो फिर हम उसके बाद करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में। तो क्वेश्चन है कि मेरा एक दोस्त है सोनू और उसका एक भाई है मोनू। उनकी एक मिठाई की शॉप है और उनके पापा अंकल जी, इनकी एक मिठाई की शॉप है। तो सोनू है, वो एक मिठाई बनाने के अंदर 10 दिन लगाता है और जो मोनू है वो मिठाई बनाने के अंदर 15 दिन लगाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि दिवाली का टाइम आ गया, तो अंकल जी ने बोला कि अब तुम दोनों को बेटा एक साथ काम करना पड़ेगा, तब भी जल्दी मिठाई बन पाएगी। तो हमें पता करना है कि ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो मिठाई कितने दिनों में बन जाएगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो आंसर करते हैं इसका। सोनू मिठाई बनाने में 10 दिन लगाता है, जबकि मोनू थोड़ा आलसी है मेरी तरह, ये मिठाई बनाने में 15 दिन लगाता है। अब हमें टोटल वर्क निकालना पड़ता है सबसे पहले। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल काम कितना है 10 और 15 का लैसे लेते हैं। जब अगर ऐसी संख्याएं दी हुई है कि जिनका पहाड़ा में आता है, इनकी टेबल में आती है, तो उनका लैसे निकालने का तरीका क्या है कि जो बड़ी संख्या है इन दोनों में से, बड़ी संख्या 15 है, तो हम 15 का पहाड़ा बोलेंगे। 15 एकम 15, 15 के अंदर इसका भाग तो जाता है लेकिन 15 में इसका भाग नहीं जाता है, तो इसका लैसे नहीं हुआ। 15 दूना 30, 30 के अंदर इसका भाग भी जाता है 15 का भी और 10 का भी जाता है। इसका मतलब इन दोनों का लैसे हो गया 30। तो टोटल वर्क हो गया 30। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों टाइम दिए हुए हैं 10 और 15, इन दोनों का लैसे निकालेंगे 30। अब निकालेंगे 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करते हैं ये दोनों। 30 के अंदर 10 का भाग देंगे तो इसका एक दिन का काम आ जाएगा। 30 में 10 का भाग दिया 3 बार जाया, 3 आ गया सोनू का एक दिन का काम। और 30 के अंदर 15 का भाग देंगे तो आएगा 2, 2 क्या आ गया, मोनू का एक दिन का वर्क आ गया 2। तब हमें पता करना है कि ये दोनों मिलके तो टोटल वर्क 30 काम है, इसको कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो सोनू एक दिन में 3 काम करता है, मोनू एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 3 5 काम। अगर ये एक दिन में 5 काम करते हैं तो 30 काम को कितने दिनों में कर देंगे, 30 में भाग देंगे 5 का, 6 दिन। 6 दिन के अंदर ये पूरे काम को सलटा देंगे। अब ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि CHSL 2020 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक्स और वाई किसी काम को 15 दिन में करते हैं मिलके दोनों, और वाई अकेला उसी काम को 40 दिन में करता है। तो एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक्स प्लस वाई मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, क्योंकि वाई अकेला उसको 40 दिन में करता है। वाई अकेला उसको 40 दिन में करता है। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या, दोनों का लैसे ले लेंगे। दोनों का लैसे आ जाएगा 120। अब एक दिन का काम निकालना है। एक्स और वाई का एक दिन का काम निकालने के लिए 120 में 15 का भाग देंगे तो जाएगा 8 बार। वाई का एक दिन का काम निकालने के लिए 120 के अंदर 40 का भाग देंगे तो जाएगा 3 बार। अब हमें निकालना है कि एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। 8 काम करते हैं एक्स और वाई दोनों मिलके एक दिन के अंदर, क्योंकि 3 काम करता है एक दिन के अंदर वाई। तो एक्स और वाई का काम हो गया 8, क्योंकि वाई का काम हो गया 3। हमें निकालना है एक्स का काम, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का काम 5। यानी एक्स एक दिन में 5 काम करता है। तो टोटल काम है हमारे पास 120। तो एक्स इस काम को 120 काम को कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम बटे एक्स का एक दिन का काम, ये आ जाएगा हमारे पास 24 दिन। आंसर आ गया आपका 24। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसके अंदर दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को क्रम से 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है। मतलब कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 18 दिन में करता है। टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का लैसे लेंगे। 18 का भाग पाड़ा बोलेंगे, 18 का 18, 18 दूना 36, 36 के अंदर दोनों का भाग जाता है तो 36 हो गया इनका लैसे। एक दिन का काम निकाल लेंगे। 36 में 12 का भाग देंगे 3 बार, 36 में 18 का भाग देंगे 2 बार,
ये इनका एक एक दिन का काम आ गया। अब ये दोनों 5 दिन काम करते हैं, इसमें लिखा है कि एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, 3 और 2। और ये एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। मतलब चार एक दिन में 5 काम करते हैं तो 4 दिन में कितने काम कर लेंगे? 5 चौक 20 काम इन्होंने पूरा कर लिया 4 दिन के अंदर। लेकिन हमें पूछा है कि शेष काम, अभी कार्य का कितना भाग शेष है, तो अभी कितना भाग शेष है, मतलब 36 तो टोटल वर्क है, 20 काम हमने पूरा कर लिया, तो काम कितना बचेगा? 36 माइनस 20, 16 आ गया। 16 काम शेष बच गया। लेकिन इसने पूछा है कि कितना भाग शेष है, मतलब कि 16 36 का कितना भाग है। तो इसके लिए 16 बट्टे में 36 रखेंगे, इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 4/9 भाग शेष है अभी काम। ये हो गया इसका आंसर। तो टाइम एंड वर्क के ऊपर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इसका। M1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 T2 D2 अपॉन W2। अब इसका मीनिंग क्या है, आप पूछेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा। M1 का मतलब है आदमी, मैन। इसी जगह आदमी भी हो सकता है, लड़के भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती है। T1 का मतलब है टाइम, टाइम कितना, टाइम मतलब घंटे मिनट कुछ भी हो सकता है। और D1 का मतलब है दिन। और W1 का मतलब है वर्क यानी कार्य। यहाँ पे भी सेम मीनिंग है, आदमी, टाइम, दिन और काम। क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लेते हैं कि 5 आदमी हैं, 5 आदमी रोज़ 2 दिन तक काम, रोज़ 2 घंटे काम करते हैं, तो टाइम क्या हो गया? 2 घंटे। रोज़ 2 घंटे काम करते हैं और 15 दिन के अंदर, दिन कितने हो गए? 15। 15 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। पाँच आदमी 2 घंटे काम करते हैं रोज़ाना और 15 दिन में कोई काम कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि 10 आदमी 2 घंटे रोज़ काम करते हैं, तो उस काम को कितने दिन के अंदर कर लेंगे? दिन पूछा है हमारे पास, टाइम दिया हुआ है, ये मेन दिया हुआ है, बस इस पूरे की वैल्यू उठा के इसके अंदर हमें रखनी है। M1 क्या है? आदमी 5 इंटू T1 टाइम 2 घंटे, D1 यानी दिन 15, W1 यहाँ पे कुछ ही नहीं दिया और W1 हम 1 मान लेंगे। एक काम का बोला है कि एक काम को करते हैं, तो W1 1 हो गया। बराबर में आदमी 10 हो गया, M2 T2 की वैल्यू हो गई 2। तो दिन की वैल्यू इसमें पूछी है, तो दिन की जगह रख देंगे हम x। काम हो गया 1। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो हमारे पास दिन आ जाएंगे। ये 2 चल जाएगा नीचे, 15/2 यानी 7.5 दिन, यानी 7.5 दिन के अंदर ये काम पूरा कर देंगे। अब यहाँ पर तो ये वर्क दिया हुआ था कि एक वर्क है, लेकिन वर्क अगर अलग अलग आ जाए, जैसे वर्क यहाँ पे आ जाए कि 5 आदमी 2 घंटे काम करते हैं, 15 दिन में करते हैं। वर्क दे दिया, यहाँ पे वर्क की वैल्यू दे दी 2 काम दे दिया, 2 काम को इतने दिनों में करते हैं, तो ये 3 काम को कितने दिनों में करेंगे, ऐसा भी आ सकता है। यहाँ पे W की वैल्यू दे दी 3 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पे W1 की जगह क्या रखना है हमें? 2। यहाँ पर W2 की जगह क्या रखना है? 3। यहाँ पर W1 की जगह रख देते 5, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। यहाँ रख दिया 5, तो अब कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 कट गया, यहाँ 5 से 2 कट गया 2, 2 दूना 4, इधर कितना बच गया? 5 इंटू 15 इधर बच गया, ये बराबर में इधर क्या बच गया? 2 गुणा 2 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 75/4। अब इसको हम सोल्व कर ले आएंगे। 4 एकम 4, 4 पंज भी 4, 18 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये। तो 18 कुछ दिन लगेंगे इनको इस काम को पूरा करने में। और हमें जब क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम्स के अंदर, तो हमें डायरेक्ट लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि पहले हम इधर M1 T1 D1 लिखेंगे, फिर इधर M2 D2 लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम वैल्यू। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं।
डायरेक्ट लिखेंगे 5 M1 T1, ये वर्क इधर हो गया, 2 नीचे लिख दिया इसका वर्क, और इस वाले को उठा के इसके नीचे रख देंगे सीधा 10 × 2 × x की जगह x, और ये जो 5 है यहाँ पे, जो हमारा 5 यहाँ पे आता तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, और इसका सॉल्यूशन कर देंगे। आगे इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो आपके सामने पेश है एक और नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन। नन्ना सा मुन्ना सा तो लग नहीं रहा, लेकिन हम सोल्व करेंगे तो नन्ना मुन्ना बन जाएगा। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 25 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 25 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 पुरुष उनके साथ जुड़ गए। मतलब 4 दिन तक इन्होंने काम किया 25 पुरुषों ने, फिर उसके बाद 5 आदमी इनके साथ और जुड़ गया। मतलब कितना आदमी हो गए, 30 आदमी उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? सभी को मतलब जो 30 बंदे हैं उनको जो बाकी काम बच गए हैं, 4 दिन का काम तो इन्होंने कर लिया। 25 पुरुष है, 16 दिन में कोई काम करते हैं, लेकिन यहाँ बोला है कि काम शुरू करने के 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन का काम इन्होंने कर दिया तो कितने 12 दिन का काम बच गया। जो 25 आदमी है वो तो जो काम बच गया उसको 12 दिन में करेंगे। लेकिन अब हमारे पास कितने बंदे, 5 जुड़ गए 4 दिन के बाद, यानी 25 और 5 कितने हो गए, 30 बंदे। 30 बंदे जो शेष काम बच गया, शेष काम मतलब 12 दिन का जो काम बच गया, उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी यहाँ लगा देंगे हम x टाइम हो गया। 30 हमारे पास बंदे हो गए, 25 आदमी जो शेष काम बच गया उसको 12 दिन में करते हैं, क्योंकि 4 दिन तक इन्होंने काम कर लिया था। टोटल काम 16 दिनों में होता है, 16 - 4 12 दिन का काम बच गया। 25 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 30 आदमी, क्योंकि 5 आदमी हमारे पास जुड़ गए थे 4 दिन के बाद, तो हमारे पास 30 आदमी हो गए टोटल। 30 आदमी इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो टाइम की जगह हम लगा देंगे x। इसको काटा 5 से, 5 × 5 5 × 30, 6 को काटा इसे 2 बार, 5 और 5 × 2 10 दिन आ गए। 10 दिन के अंदर ये इस काम को करते हैं।